नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ मिस्टेक्स की बात करने जा रहा हूँ। 4 मेजर मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। आज जब मैं पिछले 40-45 सालों की ज़िंदगी को एनालाइज करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कुछ बड़ी बड़ी जो गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, वो ज़िंदगी में रही हैं और बहुत से लोगों में ये चीज़ें होती हैं। तो मैं वो जो कमियां हैं वो आपके साथ जो है वो आज शेयर करना चाहता हूं, ताकि बहुत से मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो अभी स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं, उनमें भी यदि ऐसी कमियां हों तो उन चीज़ों को वो रिपीट ना करें। सबसे पहले कमी जो मुझे अपने जीवन में देखने पर मिलती है वो है किसी बड़े गोल, एम, उद्देश्य का ना होना। जब हम पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो एक टांगे के घोड़े की तरह साइंस स्टूडेंट होने के नाते हम सीधी लाइन में चलते रहते थे कि प्लस टू से साइंस से किया है तो अब बीएससी करेंगे, फिर एमएससी करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, और कोई बड़ा उद्देश्य जो है वो जीवन में नहीं था। हम ये सोचते थे कि शायद हम नहीं कर सकते, हम नहीं यहाँ पहुँच सकते। तो अपने आप को जो अंडर एस्टिमेट करना है, किसी बड़े उद्देश्य का ना होना है, किसी छोटी चीज में ही खुश हो जाना है, वो अपनी जीवन यात्रा में एक बाधक जो है वो रहता है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो भी स्ट्रगलिंग एज में हैं, मैं उनको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप जिंदगी में बड़ा उद्देश्य रखें, बड़ा एम रखें। आप जिंदगी में जो ख्वाहिश करना चाहते हैं वो सोचिए, डिजायर रखिए। जब आप सोचेंगे तभी आपको मिलेगा, और यदि नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, सोचने में क्या जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी ऑफिसर्स का सोचिए। यदि आप सोचते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन का सोचिए। यदि आप सोचते हैं कि आपको टीचिंग में जाना है तो टॉप प्रोफेसर का सोचिए। यदि आपको पुलिस में जाना है तो टॉप के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका सोचिए। यदि आपको सोशल वर्कर बनना है तो टॉप सोशल वर्कर के बारे में सोचिए। जो भी आपको बनना है उसका जो सोचना है वो एक बड़ा दायरा जो है वो रखे, बड़ी सोच जो है वो रखे। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उससे पूछता था कि बेटा आपका एम क्या है? वो कहता सर मैं कांस्टेबल बनूंगा। मेरा ये नहीं कि वो छोटी बात है या बड़ी बात, मगर वो कांस्टेबल बन गया तो अब वो सोचता है कि जो उद्देश्य है, जो एम है उसका, वो बड़ा होना चाहिए था, वो उसको चेंज करना चाहता है। तो जो अपर लिमिट है उसको चूज करें, ये बहुत जरूरी है। तो जिंदगी में आप कहीं पर भी किसी भी स्टेज में खड़े हैं, अपना एक बड़ा उद्देश्य रखिए। वो बड़ा उद्देश्य बड़ा पद हो सकता है, बड़ा मकान हो सकता है, बड़ी गाड़ी हो सकती है, कोई भी बड़ी चीज हो सकती है। इच्छा करने में कुछ नहीं जाता। जब आप सोचेंगे, मांगेंगे, उसकी इच्छा करेंगे, तभी वो जो है वो आपको मिलेगा। तो एक पहली चीज किसी बड़े उद्देश्य, एम, गोल का होना। दूसरी चीज समय और समझ। बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स अभी स्ट्रगलिंग एज में हैं। अब उनका अच्छा समय है मगर अभी उनको समझ नहीं, और जब समझ आएगी तो समय नहीं रहेगा। हम भी इसी परिस्थितियों से गुजरे हैं। जब हम स्ट्रगलिंग स्टेज में थे, जब हम स्टूडेंट्स थे, तो हमारा अच्छा समय था, हम उसमें कुछ भी कर सकते थे। हमारे पेरेंट्स हमें, हमारे टीचर हमें बताते थे, गाइड करते थे, मगर उनकी बातें हमें समझ नहीं आती। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है मगर अब समय नहीं। तो समय और समझ यदि सही वक्त पर आ जाए तो आदमी जो है वो बहुत दूर जो है वो निकल सकता है, बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। तो जो भी स्ट्रगलिंग स्टेज में है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सिंसेर होकर के काम करें, हिट और ट्रायल मेथड से काम ना करें। यदि आप फुल एफर्ट के साथ, बड़े उद्देश्य के साथ, समझदारी से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप जो है वो अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल वे, पारंपरिक रास्ता। हम में से अधिकतर लोग जब भी जिंदगी में चलते हैं तो हम उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पे और लोग भी चल रहे हैं। एक भीड़ जो है वो चल रही है। जैसे आपने देखा होगा, जब हमारा समय था, जब हम पढ़ते थे, तो उसमें बीएड एक इम्पॉर्टेंट डिग्री मानी जाती कि जैसे बीएड करेंगे वैसे ही जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद वो चेंज होता गया। पिछले कुछ समय से लड़कियों में नर्सिंग का है, अभी पीएमटी का मेडिकल लाइन चली है, उससे पहले टेक्निकल लाइन में बीटेक का था। तो जिस रास्ते पर सारी दुनिया चलती है,
लोग भी उसी रास्ते में जो है वो चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे जॉब के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। मगर ऐसा ना करें, आप उसी रास्ते पर चलें जो रास्ता आपको अच्छा लगे, जो दुनिया से हटके हो, डिफरेंट हो, इनोवेटिव हो। तब आप देखेंगे कि आगे जाकर के आप जो है बाकी लोगों से डिफरेंट, यूनिक और एक अलग कार्य क्षेत्र जो है अपना बना पाए। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दृढ़ निश्चय। एक डिटर्मिनेशन होना जो है वो बहुत जरूरी है। मुझे भी अपनी जिंदगी में ये कमी लगी कि हम कंप्रोमाइजिंग रास्ते पर चलते रहे। कभी किसी ने एक सजेशन दिया तो उस तरफ हो गए, किसी ने कहा कि मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों रख लो तो हमने दोनों रख दिया, किसी ने कहा ये छोड़ दो तो हमने छोड़ दिया, किसी ने कहा बीएड कर लो तो हमने बीएड कर ले, अभी जॉब मिल रही है बीएड के तो उस वजह से हम उस तरफ चले गए। तो कंप्रोमाइज नहीं, आप जो है वो कोशिश करें कि जो आपका एम है, जो आपने गोल रखा है, उस गोल वाले रास्ते पर ही फुल डिटर्मिनेशन के साथ चलते रहें, तभी आप जो है वो जिंदगी में कामयाब होंगे। तो मुझे लगता है कि यदि ये जो 4 मेजर मिस्टेक्स हैं कि किसी एक बड़े एम का ना होना, वक्त पर, समय पर समझ का ना होना और एक कन्वेंशनल पारंपरिक रास्ते पर चलते रहना और इन सब के साथ एक दृढ़ निश्चय का ना होना, ये आदमी की कामयाबी में, आदमी की सक्सेस में बाधक बन सकते हैं, ये फेलियर्स को इनवाइट कर सकते हैं। तो मुझे अपनी जिंदगी में लगता है कि ये 3-4 जो है मेजर मिस्टेक्स रही हैं। तो मैं सभी से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इन मिस्टेक्स को अपने जीवन में ना दोहराएं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि हेमंत सर से नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।